सबसे पहले प्राइसिंग की बात करूं, दोनों ही डिवाइसेस में आपको दो वेरिएंट मिलते हैं। M21 की बात करें तो यहाँ पर 4GB रैम 64GB इंटरनल मेमोरी वाले वर्जन का प्राइस है 14,000 रुपये। दूसरे वेरिएंट आता है 6GB रैम 128GB इंटरनल मेमोरी के साथ, जिसका प्राइस है 16,000 रुपये। A21s की बात करें तो वहाँ पर पहला वेरिएंट आपको मिलेगा 4GB रैम 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ, जिसका प्राइस है 16,500 रुपये। दूसरा वेरिएंट आता है 6GB रैम 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ, जिसका प्राइस है 18,500 रुपये। डिजाइन की बात करें तो कुछ ये डिजाइन आपको दोनों ही डिवाइसेस में देखने को मिलता है, M21 और सैमसंग गैलेक्सी A21s में। अब यहाँ प्रीमियमनेस की बात करें तो उस कंडीशन में A21s ज़्यादा प्रीमियम लगता है एज कम्पेयर टू गैलेक्सी M21। वेट की बात करें तो M21 का वेट है 188 ग्राम, वहीं A21s का है 192 ग्राम। इसके अलावा स्लिमनेस की बात करें तो दोनों का ही स्लिमनेस सेम है, यानी दोनों का ही स्लिमनेस है 8.9 mm। बाकी का दोनों में ही आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है। सिम और SD कार्ड के लिए दोनों में ही आपको ट्रिपल स्लॉट दिया गया है, यानी कि दोनों सिम और SD कार्ड आप एक साथ यूज कर सकते हो दोनों ही डिवाइसेस में। इसके अलावा अगर डिमेंशन की बात करें तो उस कंडीशन में A21s थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू M21। बाकी का फ्रंट पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। M21 में यहाँ टाइप यू नॉच डिस्प्ले दिया गया है, यानी कि इन्फिनिटी यू, वहीं गैलेक्सी A21s में आपको मिलता है पंच होल डिस्प्ले, यानी कि इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले। ओवरऑल डिज़ाइन के मामले में हमेशा बोलता हूं कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डिज़ाइन पसंद आता है। वैसे यहाँ अगर मेरी ओपिनियन की बात की जाए तो यहाँ मुझे A21s का डिज़ाइन ज़्यादा अमेजिंग लगा। अब बात करें अगर डिस्प्ले की तो M21 में आपको मिलता है 6.4 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, PPI है 403। वहीं बात कर रहे हैं A21s के बारे में तो यहाँ आपको मिलेगा 6.5 इंच का HD प्लस PLS डिस्प्ले, जिसका PPI है 270। अब कलर्स का जो डिफरेंस है वो तो आप यहाँ क्लियरली देख ही सकते हो। कलर्स की बात करें तो वो आपको गैलेक्सी M21 में ज़्यादा अमेजिंग देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू A21s। इसके अलावा शार्पनेस भी गैलेक्सी M21 की डिस्प्ले की ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर आपको हाई रेजोल्यूशन का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है, जबकि A21s में आपको मिलता है HD प्लस डिस्प्ले। बाकी का और जो डिफरेंस या आपका जो एक्सपीरियंस रहेगा दोनों ही डिस्प्ले पर वो आप यहाँ देख सकते हो, और यहाँ से आप अच्छा आइडिया ले सकते हो कि किस डिवाइस पर आपको क्या परफॉर्मेंस मिलने वाली है। UI फीचर्स की बात करूँ, दोनों ही डिवाइसेज Android 10 पर रन करते हैं और दोनों में ही आपको मिल रहा है सैमसंग का One UI। और यहाँ पर अगर फीचर्स की बात करें तो वहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि साइड बाई साइड चेक करें तो दोनों में ही आपको थीम स्टोर मिल जाता है। इसके अलावा सिक्योरिटी की बात करें तो दोनों में ही फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ साथ फेस अनलॉकिंग सिस्टम दिया गया है। इसके बाद बात करें और कुछ एडवांस फीचर्स की तो यहाँ भी दोनों ही लगभग सेम है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो दोनों में ही आपको स्मार्ट पॉपअप मिल जाता है, कई सारे जेस्चर कंट्रोल्स आपको दोनों में मिलते हैं। इसके अलावा दोनों में ही गेम लॉन्च एंड गेम टूल्स दिया गया है, दोनों में ही आपको डुअल मैसेंजर भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोनों में ही आपको डिजिटल वेलबींग भी दिया गया है, डिवाइस केयर वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको दोनों में लगभग सेम देखने को मिलती हैं। ये आपका क्विक एक्सेस पैनल और यहाँ भी कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, जैसे कि दोनों में ही आपको ब्लू लाइट फिल्टर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा QR कोड स्कैनिंग का शॉर्टकट भी यहाँ दिया गया है। नेक्स्ट पेज की बात करें तो डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट आपको दोनों में मिल जाता है, दोनों में ही आपको डार्क मोड भी दिया गया है। इसके अलावा फोकस मोड भी आपको दोनों ही डिवाइसेस में देखने को मिल जाता है। अब गैलेक्सी M21 में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिलता है, जो कि मेरा एक फेवरेट फीचर है। अब ये आपको एमोलेड पैनल के जो डिवाइस आते हैं केवल उन्हीं में देखने को मिलता है, इसीलिए A21s में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर देखने को नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के कैमरे की, तो यहाँ A21s में आपको मिलता है रियर पर क्वाड कैमरा सेटअप, M21 में आपको मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप। सबसे पहले A21s के कैमरा स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ प्राइमरी कैमरा दिया गया है रियर पर 48 मेगापिक्सल का, अपर्चर साइज है 2.0, 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर, और 13 मेगापिक्सल को आपको यहाँ मिलता है फ्रंट कैमरा, जिसका अपर्चर साइज है f2.2। बात करें M21 के बारे में तो यहाँ भी रेयर पर प्राइमरी कैमरा 48 मेगापिक्सल का दिया गया है, जिसका अपर्चर साइज है 2.0। इसके बाद आपको 8 मेगापिक्सल का मिलता है एक अल्ट्रा वाइड लेंस, 5 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर, और फ्रंट पर M21 में आपको मिलता है 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जिसका अपर्चर साइज है 2.0। कैमरा फीचर्स की बात करूँ दोनों ही डिवाइसेस में ऑटो मोड, प्रो मोड, इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड यानी कि लाइव फोकस रेयर और फ्रंट दोनों के लिए, इसके अलावा अल्ट्रा वाइड फोटोज़ का ऑप्शन, अल्ट्रा वाइड वीडियोज़ का ऑप्शन, ये आपको दोनों में ही देखने को मिल जाता है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो स्लो मोशन का ऑप्शन, इसके अलावा फास्ट मोशन का ऑप्शन, इसके अलावा सुपर स्लो मोशन, ये तीनों ही चीज़ें आपको M21 में देखने को मिलती हैं, लेकिन A21s में ना तो आपको स्लो मोशन मिलता है और ना ही फास्ट मोशन का फीचर दिया गया है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो M21 से आप अल्ट्रा HD तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, वहीं A21s में आपको केवल फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग का ही ऑप्शन मिलता है।
इसके अलावा M21 में आपको वीडियो स्टेबलाइजेशन भी दिया गया है और सुपर स्टेडी मोड, ये दोनों चीज़ें आपको M21 में देखने को मिलती हैं, लेकिन ऐसा स्टेबलाइजेशन या सुपर स्टेडी मोड जैसा कोई फीचर आपको A21s में देखने को नहीं मिलेगा। कैमरा परफॉर्मेंस की बात करूं तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, गैलेक्सी A21s वर्सेस गैलेक्सी M21 कैमरा कंपैरिजन। डिटेल में जानकारी के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी का इन शॉर्ट बात करें तो ये हैं कुछ कैमरा सैंपल्स जो मैंने दोनों ही डिवाइस के कैमरे से कैप्चर किए हैं। अब यहाँ पर मैंने रियर कैमरे से फोटोज कैप्चर किए हैं, फ्रंट कैमरे से भी किए, तो पहला तो आपको पिक्चर्स देखकर ही आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या डिफरेंसेस आपको दोनों में देखने को मिलेंगे। बाकी का कलर्स की बात करें तो A21s में आपको मिलते हैं नेचुरल कलर्स, वहीं गैलेक्सी M21 में आपको थोड़े से पंची कलर्स देखने को मिलते हैं जो कि देखने में एकदम अमेजिंग लगते हैं। इसके अलावा M21 में आपको एमोलेड पैनल मिलता है, तो जब आप दोनों ही डिवाइसेस की पिक्चर्स को उन डिवाइसेस के डिस्प्ले पर देखते हो तो भी उस कंडीशन में M21 के पिक्चर्स आपको ज़्यादा अमेजिंग नजर आते हैं और उस कंडीशन में A21s के फोटोज आपको वॉश आउट नजर आएंगे। डिटेलिंग में भी गैलेक्सी M21 A21s से बेहतर है। ये हैं अल्ट्रा वाइड फोटोज और यहाँ पर दोनों ही कमाल का परफॉर्म करते हैं, दोनों में ही आपको अच्छी डायनेमिक रेंज देखने को मिलती है, लेकिन कलर्स के मामले में यहाँ भी गैलेक्सी M21 A21s से बेहतर है। रियर कैमरे के पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो यहाँ पर दोनों का ही एज डिटेक्शन एकदम कमाल का है, लेकिन शार्पनेस की बात करें तो वो गैलेक्सी A21s के पिक्चर्स में थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी देखने को मिली है एज़ कम्पेयर टू M21। फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ आप ये देख सकते हो, दोनों से ही आप कमाल की सेल्फी कैप्चर कर सकते हो। यहाँ अगर डिटेलिंग की बात करें तो वो आपको M21 में ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगी, लेकिन दोनों ही डिवाइसेस भाई सेल्फी के मामले में एकदम कमाल हैं। कलर्स की बात करें तो गैलेक्सी M21 में थोड़ा सा आपको रेड कलर ओवर सैचुरेशन का इशू देखने को मिलेगा, लेकिन सेम कंडीशन में A21s से आप नेचुरल फोटोज कैप्चर कर सकते हो या नेचुरल सेल्फी ले सकते हो। दोनों को अगर आपस में कंपेयर करें तो मुझे यहाँ M21 की सेल्फी ज़्यादा पसंद आई। लो लाइट फोटोग्राफी की बात करें तो यहाँ भी गैलेक्सी M21 A21s से बेहतर है, आपको ब्राइटर फोटोज देखने को मिलेंगे, इसके अलावा नॉइज़ भी कम देखने को मिलता है। साथ ही साथ M21 में लो लाइट के लिए आपको नाइट मोड भी दिया गया है जो कि आपको A21s में देखने को नहीं मिलता, और M21 का नाइट मोड एकदम कमाल का वर्क करता है। इसके अलावा वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूं तो यहाँ भी गैलेक्सी M21 बेहतर है। अल्ट्रा HD वीडियो रिकॉर्डिंग का आपको ऑप्शन मिलता है, EIS मिलता है, वीडियो स्टेबलाइजेशन, इसके अलावा सुपर स्टेडी मोड मिलता है, स्लो मोशन का ऑप्शन मिलता है, सुपर स्लो मोशन का ऑप्शन मिलता है। ये सारे के सारे फीचर आपको M21 में तो देखने को मिलते हैं, लेकिन A21s में आपको ये फीचर नहीं मिलेंगे। ओवरऑल कैमरे के मामले में M21 कंप्लीटली A21s से बेहतर है। हार्डवेयर की बात करें तो गैलेक्सी A21s में आपको मिलता है Exynos का 850 प्रोसेसर, वहीं M21 में आपको मिलता है Exynos का 9611 प्रोसेसर। और ये है Antutu बेंचमार्क स्कोर्स आपकी आंखों के सामने, और इनके मुताबिक हर चीज़ में CPU स्कोर्स की बात करें या फिर GPU यानी गेमिंग की करें या फिर करें मल्टीटास्किंग की, तीनों में ही M21 A21s से बेहतर है। इसका मेन रीजन है जो आपको प्रोसेसर मिलता है, जैसे कि A21s में जो आपको Exynos का 850 दिया गया, वहाँ पर सारी की सारी कोर आपको मिलती है Cortex A55 की, जबकि गैलेक्सी M21 में जो आपको प्रोसेसर मिलता है Exynos का 9611, वहाँ 4 कोर आपको मिलती हैं Cortex A73 की। इसके अलावा GPU की बात करें तो M21 में आपको मिलता है Mali G72 MP3 GPU, जिस पर आप हाई ग्राफिक्स तक के गेम बिना किसी लैग और बिना किसी प्रॉब्लम के प्ले कर सकते हो। वहीं बात करें गैलेक्सी A21s के बारे में तो यहाँ पर आपको मिलता है Mali G52 GPU, यानी कि यहाँ पर आप मीडियम ग्राफिक्स तक के ही गेम अपने A21s पर प्ले कर पाओगे। तो हार्डवेयर के मामले में भी यहाँ M21 A21s से बेहतर है। बैटरी की बात करूँ तो गैलेक्सी M21 में आपको मिलती है 6000 mAh की बैटरी और A21s में आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी। दोनों ही डिवाइसेस 15 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। तो बैटरी बैकअप के मामले में भी यहाँ M21 A21s से बेहतर है। तो यही था मेरा A21s और M21 के बीच ओवरऑल फुल कंपैरिजन। सारी की सारी चीज़ों में यहाँ पर गैलेक्सी M21 A21s से बेहतर है, फिर चाहे बात हो डिस्प्ले की या हो फिर हार्डवेयर की या फिर हो कैमरे की या फिर हो बैटरी की। केवल एक डिज़ाइन ऐसा पार्ट है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये ओपिनियन पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डिज़ाइन पसंद आता है। तो डिज़ाइन ऐसा पार्ट है जहाँ पर मुझे A21s ज़्यादा बेहतर लगा, बाकी की सारी चीज़ों में सस्ता होने के बावजूद M21 ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मेरा नाम है धर्मेश, आप देख रहे हो फोन हिंदी। अगला वीडियो में जल्दी ही अपलोड करूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।